यहाँ पर एक मसला है, मसाइल जो है वो रोज़गार का मसला है। ये किसी पार्टी का या किसी शख्स का नहीं है, नहीं ये किसी नेशनल लीग का है, नहीं ये किसी यासिर ऋषि की पार्टी के मामले का, नहीं ये किसी इम्तियाज़ साहब के, नहीं किसी मसले का नहीं है। ये लोगों की रोज़गार का मामला है। आज हो गए करीब 4-5 महीने हो गए गवर्नमेंट को संभाले हुए। हमें उम्मीद थी सबसे पहले वो इस पे बात करेंगे जहाँ पर यहाँ पर हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। रोज़गार तो वो दे नहीं सकेंगे, फैक्ट्रियाँ तो डाल नहीं सकेंगे, कुछ चीज़ तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन एक उम्मीद थी लोगों को कि शायद वो, हमें भी एक उम्मीद थी, ये 5 महीने में वो कुछ ना कुछ इस मामले में कोई ना कोई कदम उठाएंगे। लेकिन आज तक वो फेल हो गए, कोई कदम उन्हें, ये हमारी पब्लिक गवर्नमेंट थी, उनको इतनी सीटें आई, 44 करीब 44 सीटें उनको आई हैं, जो इंडिपेंडेंट मिला के 50 सीटों पे वो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिस पार्टी को आज अभी तक ये टाइम नहीं मिला इस बारे में सोचने के लिए कि हज़ारों लोग अगर बेरोज़गार हो गए उनके लिए क्या करें, कोई मीटिंग नहीं की चीफ मिनिस्टर ने कि हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए। इसके लिए हमने फैसला किया है तो सोमवार को 3 तारीख को हम यहाँ पर जमा हो जाएंगे और यहाँ से जाके हम डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस के वहाँ पर जाके उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे। हम ये प्रोटेस्ट करेंगे और हम उनको बावर करना चाहते हैं। अगर वहाँ पर भी मसला नहीं उठा तो जब भी यहाँ पर ये होगा हम इसके बाद चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पर बैठेंगे। मैं सब यहाँ के लोगों को ले जाऊँगा और चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे कि आइए हमें रोज़ खाने के लिए दीजिए, हमारे बच्चों को दवाई दीजिए, हम उसका लिए बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी बनती है। अगर यहाँ पर हज़ारों लोगों का रोज़गार छीना गया है, किसने छीना, कैसे छीना, वो हम नहीं जानेंगे, लेकिन मामला ये है कि बेरोज़गार तो हो गए हैं। अब हम तनकीद नहीं करेंगे उसने ये किया, फलानी ने ये किया, फलस्तानी ये था, कौन चेयरमैन था उस कमेटी का, उस पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन बेरोज़गार तो हो गए हैं। हम उनकी नोटिस में लाना चाहते हैं क्योंकि असेंबली है 3 तारीख से। मेरा ये है कि वहाँ पर यहाँ पर बिल एक पास होनी चाहिए, ये मुद्दा उठना चाहिए वहाँ पर कि इनके रोज़गारों जो वो है रोज़गार छीना गया वो वापस दिया जाए, क्योंकि जो हज़ारों घर है, हज़ारों, ये नहीं 1 2 4, ये हज़ारों कुंबे बेरोज़गार हो गए हैं जिनका पूरा रोज़गार का दारोमदार इसी पे था। तो मैं इंतज़ार कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि वो खुद ही इस पे सोचेंगे, लेकिन वो बात करेंगे, उन्होंने नहीं की। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है मैं यहाँ पर जमा हो जाऊँगा और उसके बाद में इंशाअल्लाह जल्द शानो वहाँ डीसी ऑफिस जाके वहाँ पर बैठूँगा कि ताकि वो हमें ये यकीन दहानी दिला दें। जब तक वो नहीं दिलाएंगे कि हम उनके नोटिस में उनने क्या फ़ैसला है और हमें क्या करना चाहिए, क्या अगर उनको ये बंद करना है तो अगर वो यकीन दिलाएंगे कि हमने कोई नया रोज़गार का वसाइल पैदा किए तो हमें बता दें क्या करना है। कोई ऐसा तो इलीगल काम है नहीं, कोई ऐसा काम वो कर नहीं रहे हैं जो वो नहीं होना चाहिए, तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो नामुमकिन है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि असेंबली में वो ज़रूर उठाएंगे इसका मुद्दा। वही कह रहा हूँ कि मैंने इंतज़ार किया, हमने पूरे 5-6 महीने उनको दिए हैं, क्योंकि एमएलए को भी चाहिए सबसे पहले बाकी चीज़ें उनको छोड़नी चाहिए। सबसे पहले उसका भी ड्यूटी बनता था इस पे, क्योंकि हमारे हज़ारों घर बेरोज़गार हो गए थे, उसका फ़र्ज़ बनता था सबसे पहले इस पे बैठना कि ये मुद्दा उठाना और ये डिस्कस करना कैसे होगा। फिर उन्हें 2 महीने, 2 नहीं, आज हो गए करीब 3 महीने तब से, जब उन्होंने कहा कि मैं एकदम कमेटी बुला रहा हूँ, लेकिन 3 महीने से कुछ नहीं हो रहा है। जो यहाँ के ट्रक ड्राइवर से सब बेकार बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बेचारे अगर कारीगर हैं, मज़दूर है, सब बेकार बैठे हैं, खाने के लिए नहीं है कुछ, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे ये है कि मैं ये नहीं एक पार्टी या दूसरी पार्टी, ये हर किसी के मामला है। ये नेशनली का भी मामला है, ये यासिर ऋषि के पार्टी वालों का भी मामला है, ये दूसरे पार्टियों का भी मामला है, ये उन लोगों का भी मामला है जो वोट भी नहीं देते हैं। ये रोज़गार का मामला है मेरी। और दूसरा मामला उनका, वो तो जब ये कह रहे थे वो कह रहे थे कि उनका मैनिफेस्टो था यहाँ पर कि सबसे पहले, और वो कह रहे थे 1 हफ्ते के अंदर ये रोज़गार ये हम खोल देंगे, ये वैसा हम ये वागुजार करें, इस पे हम बिठा देंगे। तो 5-6 महीने 8 महीने से कोई वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पर। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया है, मैं परसों मंडे को यहाँ पर एक धरना दूंगा, यहाँ से जाकर फिर मैं डीसी ऑफिस में धरना दूंगा। शुक्रिया, वस्सलाम।